यूपीए का हिस्सा नहीं है, उदाहरण के लिए। तो कई अलायंसेस पोस्ट पोल भी होंगे, कुछ अलायंसेस हैं जो प्री पोल होते हैं। तो राहुल जी को मान लेंगे वो सभी लोग, चाहे नीतीश कुमार हो या अपने लिए रास्ता देख रहे हैं हो या ममता बनर्जी, मान लेंगे राहुल? संभावनाएं राजनीति में लोग खुली रखते हैं, और उन्होंने अपने आप को असंबद्ध रखा है। अभी ना वो एनडीए के साथ हैं ना यूपीए के साथ हैं, कुछ ऐसे भी दल होंगे। तो वेट एंड वॉच रहता है कि हम देखें परिस्थिति क्या बनेगी, उस हिसाब से फिर हम अपना निर्णय लेंगे। कई सारे मुद्दे आप लोगों ने सुलझा लिए कांग्रेस पार्टी में, प्रेसिडेंट आपने चुना, सीडब्ल्यूसी को लेकर बातचीत हो रही है। जब बात करते हैं स्टेट का, तो सत्ता परिवर्तन की आवाज़ राजस्थान से भी आती है, छत्तीसगढ़ में भी ये आवाज़ उठती है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सारे निर्णय देखिए, फीडबैक का बेस बहुत चौड़ा होता है, पूरे प्रदेश से आवाज़ें जाती हैं, पूरे प्रदेश से फीडबैक जाता है, और ये फीडबैक शीर्ष नेतृत्व भी लेता है। हमारा हाईकमांड है, हमारा हाईकमांड का स्ट्रक्चर है, ये सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उन लोग निर्णय लेते हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? आप भी बनना चाहोगे, मैं भी बनना चाहता हूँ, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन जिस समूह के साथ आपने अपने आप को जोड़ के रखा है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में टीएस सिंहदेव ने चुनाव नहीं लड़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक व्यक्ति को एमएलए का टिकट दिया गया था, तो आपने स्वीकार किया कि आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुशासन के दायरे में काम करेंगे। वो अनुशासन के दायरे में मैं अपने आप को हमेशा देखता हूं और काम करता हूं। कभी अलग चुनाव लड़ा होता तो बात अलग होती है, एक अलग आवाज उठाते। अब इस परिवार के अंदर अपनी जो बातें रहती हैं, उसको जो परिवार के मुखिया हैं, आजकल अपनी बात आप मजबूती से नहीं कहते हैं, दावेदारी मजबूती से नहीं रख रहे हैं। क्या आप मान गए हैं या उम्मीद है अभी आपको जो वायदे किए गए? आपने कुछ पोस्टर अभी देखे होंगे, 4 लोगों के पोस्टर एक साथ भी दिख रहे हैं कुछ पोस्टरों में। हम लोग को 4 लोगों को बुलाया गया था जब सीएम का तय करना था कि जिम्मेदारी किनको देनी है। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश भाई थे, मैं था। ये चारों में उस समय बात चली थी। 2.5 साल की बात भी मीडिया में बहुत चली, 2.5 साल भी निकल गए, चुनाव नजदीक आ गए हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो नाम रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मीडिया में नहीं चली ना, जो चीज थी वो मीडिया में चली। ये तो कभी किसी ने प्रमाणित नहीं कहा कि 2.5 साल का तय हुआ था। राहुल जी ने कभी नहीं कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नहीं कहा। जो बातें थी एक दरवाजे के अंदर, बघेल साहब के बीच थी, वो चर्चा मीडिया में आई, पर अधिकृत रूप से आज तक हाईकमांड ने कभी ये नहीं कहा कि ये तय हुआ। आखिरी में फिर वही सवाल है, आप सीएम बनना चाहते हैं या नहीं? आप भी, मैं भी, बहुत लोग सीएम बनना चाहेंगे। गर्व की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है। अपने हिसाब से काम करने का मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता। मेरे को मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखता। नाराज नहीं है आप? नाराजगी की बात नहीं है, थोड़ा सा मन छोटा होता है। काम करने का मौका मिलता तो इतना बड़ा कप्तानी करते हैं। सरगुजा है, इतना बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है, आपके फॉलोवर उधर हैं, उधर संगठन आपने खड़ा किया है, जिला अध्यक्ष आपने बनाया, सचिव आपने बनाया, उन लोगों की भी चाहत है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरगुजा के बाहर काम करने का मौका मिला। पहली बार विधायक बना तो सरगुजा का प्रतिनिधि था, दूसरी बार विधायक बना तो सोनिया जी ने, राहुल जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया, तो पूरे छत्तीसगढ़ के साथियों से संपर्क हुआ। और जैसा आपने कहा सरगुजा के, मैं भी सोचता था कि भाई हम लोग तो एक तरफ से आते हैं, बाकी जगह हमारी उपस्थिति होगी नहीं होगी, लेकिन बहुत स्नेह लोगों का मिला, बहुत साथ लोगों का पूरे छत्तीसगढ़ में मिला। तो आज उपस्थिति महसूस सिर्फ सरगुजा की नहीं होती है। सरगुजा से हूँ मैं, बेस कहें या घर कहें सरगुजा ही है, प्राइमरी कार्य क्षेत्र भी सरगुजा ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जब से जुड़ने का मौका मिला, छत्तीसगढ़ के लोगों से जब से जुड़ने का मौका मिला, तो सभी जगह साथी हैं, सभी जगह लोगों से प्रेम के संबंध बने, स्नेह के संबंध बने, और वो आज भी बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों के बीच से भी बात आती है कि अरे भाई अपने परिचय का आदमी है, ये भी आगे आता, अगर ये भी मुख्यमंत्री बनता तो चलो अच्छा होता। तो अपने अपने साथ के लोग अपनी बात रखते हैं। बहुत दूर है, लेकिन कांग्रेस का महाअधिवेशन यहाँ हो रहा है। यूपीए जब अपने एक्चुअल शक्ल में आएगी, तो राहुल गांधी बनिस्पत नीतीश कुमार को अगर चुनना हो तो किसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर लोग देखना चाहेगा? आज के दिन में ये अच्छा नहीं लगता है कहना, लेकिन इन दलों में उपस्थिति किसकी कितनी है। राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पे कितनी है,
अन्य दलों की उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पे कितनी है। तो एक ही आधार हो सकता है और होना भी चाहिए कि जिनकी व्यापक उपस्थिति है उनको वजन थोड़ा सा बनता है ज़्यादा। दूसरी बात आएगी कि चुनाव कौन कितने जीतते हैं, किस पार्टी के कितने विधायक सांसद जीत के आते हैं। तो जब प्रधानमंत्री का दौर आएगा तो ये चीज़ें फिर प्रायोरिटी ले लेती हैं कि संख्या किनके साथ है। कभी कभी बिहार में ही आप देखें तो नीतीश जी के पास कम एमएलए हैं, आरजेडी के पास ज़्यादा एमएलए थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश जी बने। कल ही हम लोग बात कर रहे थे तो लालू जी ने सहजता से कहा कि नहीं, चुनाव के पहले ये तय हुआ था, नीतीश जी को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। तो भले हमारी संख्या ज़्यादा है लेकिन हम अपनी बात पे कायम हैं। चीज़ें परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रहती हैं।